क्या आपने कभी सोचा है कि हर क्रिसमस पर सैंटा क्लॉज का जिक्र क्यों होता है? सैंटा के पीछे छिपी कहानियाँ और उनकी जिंदगी से जुड़े रोचक तथ्य किसी जादू से कम नहीं हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सैंटा क्लॉज की ऐतिहासिक कहानी और उनसे जुड़े कुछ ऐसे राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प सफर में। सैंटा क्लॉज का असली नाम था सेंट निकोलस। इन्हें क्रिस क्रिंगल या फादर क्रिसमस भी कहा जाता है। यह 4वीं शताब्दी के दौरान मायरा में रहते थे, जो कि वर्तमान तुर्की है। सेंट निकोलस एक ईसाई बिशप थे जो अपनी दयालुता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। वे विशेष रूप से बच्चों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अनाथ बच्चों की मदद की और गरीब परिवारों को सहारा दिया। एक प्रचलित कहानी के अनुसार उन्होंने एक गरीब परिवार की 3 बेटियों की शादी के लिए चुपचाप उनके घर की खिड़की में सोने के सिक्के फेंके। सेंट निकोलस का यह परोपकारी स्वभाव उनकी लोकप्रियता का कारण बना। सेंट निकोलस की मृत्यु के बाद 6 दिसंबर को सेंट निकोलस दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें बच्चों और गरीबों को उपहार दिए जाते थे। बाद में यह परंपरा पूरे यूरोप में फैल गई और सेंट निकोलस बच्चों के रक्षक और खुशी के प्रतीक बन गए। सेंट निकोलस का नाम डच लोगों ने सिंटर क्लॉस रखा। जब डच लोग अमेरिका पहुंचे तो इस नाम का उच्चारण बदलकर सैंटा क्लॉज हो गया। आधुनिक सैंटा की छवि 19वीं शताब्दी में तब उभरी जब कवि क्लेमेंट क्लार्क मूर ने अपनी कविता अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, जिसे द नाइट बिफोर क्रिसमस भी कहा जाता है, इसमें उन्हें रेनडियर पर चलते, लाल सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और बच्चों को चिमनी के जरिए उपहार देने वाले खुशमिजाज व्यक्ति के रूप में दर्शाया। क्या आप जानते हैं कि सैंटा की लाल और सफ़ेद पोशाक को लोकप्रिय बनाने में कोका कोला कंपनी का बहुत बड़ा हाथ है। 1930 के दशक में कोका कोला कंपनी ने अपने विज्ञापनों में इस छवि को भरपूर इस्तेमाल किया, जिसके बाद सैंटा क्लॉज को लाल और सफ़ेद पोशाक में दिखाया जाने लगा। सैंटा की रेनडियर टीम में 8 रेनडियर होते हैं, जिन्हें पहली बार 1823 में अ विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस कविता में नाम दिया गया। इन रेनडियर्स के नाम हैं डैसर, डांसर, प्रांसर, विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डॉनर और ब्लिट्जन। बाद में रुडोल्फ द रेड नोज्ड रेनडियर को भी जोड़ा गया। आमतौर पर माना जाता है कि सैंटा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल पे रहते हैं, लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका घर फिनलैंड के लैपलैंड क्षेत्र में रोवानिएमी नामक स्थान पर है। कुछ यूरोपीय परंपराओं में सैंटा के साथ क्रैम्पस नाम का एक डरावना प्राणी भी जुड़ा है। क्रैम्पस उन बच्चों को डराता है जो बुरा व्यवहार करते हैं। सैंटा को एक ही रात में पूरी दुनिया के बच्चों तक पहुंचने के लिए 1800 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करनी होती है। यह एकदम जादुई सा लगता है, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए यह कल्पना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सैंटा बच्चों की शरारती और अच्छे बच्चों की सूची बनाते हैं। अच्छा व्यवहार करने वाले बच्चों को उपहार दिए जाते हैं, जबकि शरारती बच्चों को कोयला दिया जाता है। सैंटा के चिमनी से प्रवेश करने की कहानी उस समय की है जब लोग मानते थे कि घर की चिमनी आत्माओं और जादूगरों के आने का माध्यम होती थी। सैंटा के बड़े शरीर और चिमनी से घुसने की कल्पना उनके जादुई गुणों को दर्शाती है। अलग अलग संस्कृतियों में सैंटा को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डच में सिंटर क्लॉस, जर्मन में क्रिस क्रिंगल और ब्रिटेन में फादर क्रिसमस। सैंटा जैसा पात्र दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है, जैसे रूस में डेड मोरोज, इटली में ला बेफाना, जर्मनी में वेइनाक्समैन और जापान में होतेई ओसो।
लोक कथाओं के अनुसार सेंटा की पत्नी का नाम मिसेस क्लॉज है। उनकी कहानी पहली बार 1849 में एक कहानी अ क्रिसमस लीजेंड में सामने आई थी। सेंटा की उम्र लगभग 1750 साल मानी जाती है, क्योंकि उनका आधार सेंट निकोलस हैं, जो कि 4वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। सेंटा क्लॉज सिर्फ एक कहानी नहीं है, वे प्यार, उदारता और दया का प्रतीक हैं। उनका संदेश है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हर किसी के जीवन में खुशी लाने की कोशिश करनी चाहिए। वह हमें सिखाते हैं कि दूसरों की मदद करना और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना जीवन का सच्चा उद्देश्य है। तो दोस्तों, यह थी सेंटा क्लॉज की कहानी और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि सेंटा क्लॉज की कौन सी बात आपको सबसे दिलचस्प लगी। आपके और आपके परिवार के लिए क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस।